नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्या दोस्तों, जो आपके यूपी पुलिस यूपी पुलिस और यूपीएसआई यूपीएसआई प्लस अदर एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस में री एग्जाम के लिए तो और भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, समय व्यर्थ ना करते हुए आइए देखते हैं क्लास की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? अवधी पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भोजपुरी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता, अर्थात ये मगही हिंदी मगही के अंतर्गत आता है, अर्थात मैथिली। क्या दोस्तों, मैथिली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? सा दंत, शा मूर्धन्य, शा तालव्य, चा कंठ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सा दंत उच्चारण की स्थान की दृष्टि से शुद्ध विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? क्या स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं? चा छा चा जा, का खा गा गा, टा ठा डा ढा, पा फा बा भा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन ऑप्शन नंबर ए, चा छा जा झा। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? उच्चारण स्थान होता है तालव्य। क्या दोस्तों, तालव्य इनका उच्चारण स्थान होता है। ये संख्या में कितने होती हैं? संख्या में ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन संख्या में 4 होती हैं। कितनी दोस्तों? 4 होती हैं। और ये कौन से, ये इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। क्या दोस्तों? कंठ होता है। और इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। क्या दोस्तों? मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य होता है। और इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। क्या दोस्तों? ओष्ठ होता है, ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? क्या दोस्तों? समूहवाचक संज्ञा नहीं है। सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दौड़। क्या दोस्तों? दौड़। दौड़ किसका है? ये भाववाचक संज्ञा का है। किसका? भाववाचक संज्ञा का है। किसका? भाववाचक। अब बाकी ये सभी समूहवाचक, समूह का बोध कराती। किसका? समूहवाचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। क्या दोस्तों? दिन शब्द पुल्लिंग होता है। क्या? दिन शब्द पुल्लिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम पुरुष सर्वनाम के भेद का प्रकार है? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? 3 भेद होते हैं इसके। 3 भेद, नंबर 1 उत्तम पुरुष। क्या? उत्तम पुरुष। नंबर 2 मध्यम पुरुष। नंबर 3 अन्य पुरुष। क्या दोस्तों? अन्य पुरुष। निजवाचक सर्वनाम की पहचान होती है आप। क्या दोस्तों? आप। और संबंधवाचक की होती है का, की, के, रा, री, रे। और निश्चयवाचक की होती है यह, वह। क्या दोस्तों? यह, वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? क्या दोस्तों? विशेषण शब्द है लौटा, पति,
प्रवासी शालो। तो यहाँ पर आपका प्रश्नगत वाक्य में प्रवासी विशेषण शब्द है। क्या दोस्तों? प्रवासी विशेषण शब्द है। यह पति शब्द की विशेषता बता रहा। किसकी? पति शब्द की। किसकी? पति शब्द की विशेषता बता रहा, इसलिए प्रवासी विशेषण हो जाएगा। और विशेषण होते क्या हैं? विशेषण होते हैं संज्ञा सर्वनाम की विशेषता। क्या दोस्तों? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता। क्या दोस्तों? विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या दोस्तों? विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा जोर से हंसी। यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? आकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य अकर्मक क्रिया का समुचित है। क्या दोस्तों? अकर्मक क्रिया का समुचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। वाक्य का काल पहचानिए। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्यत्काल, सामान्य भूतकाल। तो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, यह काल अपूर्ण भूतकाल का है। किसका दोस्तों? अपूर्ण भूतकाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमी का तत्सम रूप है। क्या दोस्तों? अमी का तत्सम रूप है। अमी, अमृत, अमृत, अमीय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अमृत। क्या दोस्तों? अमृत अमी का तत्सम रूप है। अमी कैसा शब्द है? तद्भव रूप है। क्या दोस्तों? तद्भव रूप है। अमृत तत्सम रूप है। क्या? तत्सम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गगन, नभ, अंबर, अवनी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवनी। अवनी किसका पर्यायवाची है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची। किसका? पृथ्वी का पर्यायवाची है। नभ, गगन, अंबर। नभ, गगन, अंबर के अलावा इसको बोलते हैं धव। क्या दोस्तों? धव, कामा, व्योम। क्या दोस्तों? व्योम। अभ्र। क्या? अभ्र। अंतरिक्ष। क्या दोस्तों? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष भी इसी को बोलते हैं। और आसमान। क्या दोस्तों? आसमान, आकाश को बोलते हैं। अनंत। क्या? अनंत, इसका कोई अंत ना हो, अनंत इत्यादि शब्द आकाश के पर्यायवाची हैं। और पृथ्वी के पर्यायवाची भू। क्या दोस्तों? भू। इला। क्या? इला। भूमि। क्या? भूमि, भूमि। धरा, धरा। उर्वी। क्या दोस्तों? उर्वी, उर्वी। धरती, धरती। धरित्री, धरित्री, धरित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर का विलोम शब्द है। क्या? अवर का विलोम शब्द है लघु, प्रवर, सुवर, कनिष्ठ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रवर। अवर का अवर का विलोम शब्द प्रवर हो जाएगा। लघु का क्या होगा? दीर्घ होगा। क्या दोस्तों? दीर्घ होगा। कनिष्ठ का क्या होगा? ज्येष्ठ होगा। क्या दोस्तों? ज्येष्ठ होगा। क्या? ज्येष्ठ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? बादल, बिजली, अमृत, पानी, प्राण, प्रियतम, सेना, शक्ति। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृत, पानी। क्या? अमृत, पानी। और इसको क्या बोलते हैं? मकरंद। क्या दोस्तों? मकरंद। और रस। क्या? रस, रस। और मधु। क्या दोस्तों? मधु, मधु सुधा के अनेकार्थक शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक, अप्रत्याशित।
जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। क्या दोस्तों? अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर फिर जाना का अभिप्राय है चक्कर आ जाना, बुद्धि ठिकाने में ना रहना, सर दर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखने लगना। तो सर फिर जाना का अभिप्राय है बुद्धि ठिकाने में ना रहना। क्या दोस्तों? बुद्धि ठिकाने में ना रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना, मूर्खता करना। क्या दोस्तों? मूर्खता करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ हो जाएगा पढ़ा लिखा ना होना। क्या दोस्तों? पढ़ा लिखा ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत। क्या दोस्तों? श्वेत और स्वेद का अर्थ है स्वच्छ और पसीना, सफ़ेद और पसीना, सफ़ेद और रक्त, चांदनी और सफ़ेद। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? सफ़ेद और पसीना। क्या? सफ़ेद और पसीना। श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, स्वेद का मतलब होता है पसीना। शरीर से गर्मी के कारण निकला हुआ पानी ही पसीना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धड़ाक में प्रत्यय है। क्या दोस्तों? धड़ाक में प्रत्यय है अक, आक, अप, ओक। तो यहाँ पर आपका धड़ाक में प्रत्यय हो जाएगा आक। क्या दोस्तों? आक। धड़ प्लस आक। क्या? धड़, धन, आक, आक बराबर होता है आपका धड़ाक। क्या दोस्तों? धड़ाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद है सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन, सखी प्लस गमन, सख्या प्लस गमन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सखी प्लस आगमन। क्या दोस्तों? सखी प्लस आगमन। यह किस संधि के अंतर्गत आता है? तो यह यड़ संधि के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? यड़ संधि के। किसके अंतर्गत? यड़ संधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशभक्ति में कौन सा समास है? क्या दोस्तों? देशभक्ति में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या? तत्पुरुष समास। इसका समास विग्रह होगा देशभक्ति में देश, देश के लिए भक्ति। क्या दोस्तों? देश के लिए भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मिश्रित वाक्य है। क्या? मिश्रित वाक्य है वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। ये सरल वाक्य का उदाहरण है। किसका? सरल वाक्य का। और ये बी, ये सी, ये भी सरल वाक्य है। क्या दोस्तों? ये भी सरल वाक्य है। ऑप्शन बी ये आपका संयुक्त वाक्य है। क्या दोस्तों? संयुक्त वाक्य है। क्या? संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्या दोस्तों? शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कृपया करके खुले पैसे दें, कृपया खुले पैसे देने की दया करें, कृपया खुले पैसे दें, कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? कृपया खुले पैसे देने की, खुले पैसे दें। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ये करके अनुचित प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में ये दया का अनुचित प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में खुले करके। क्या दोस्तों? खुले करके ये अनुचित प्रयोग हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्तरदायी, 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 उत्तरदायी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है? क्या दोस्तों? 14-12 पर यति होती है, उसे गीतिका छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? गीतिका छंद कहते हैं। और इसकी यति 14-12 मात्राओं पर होती है। अंत में क्या दोस्तों? अंत में लघु, क्या? लघु और गुरु, क्या? लघु और गुरु का प्रयोग होता है। क्या? लघु और गुरु का प्रयोग होता है। आपको बता दूं, ये लघु किस तरह बनता है? लघु का चिन्ह एक डंडा होता है और दीर्घ का चिन्ह आपका ऐसे बनता है। क्या? ऐसे बनता है। और ये मात्राएं गिनी हो जाती है। ये 2 होता है। क्या दोस्तों? ये 2 होता है और ये 1 होता है। क्या? 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दिन आपको दोस्तों मैं एक मात्रा गिनने की संपूर्ण क्लास लेके आऊँगा 20 से 25 मिनट में, और आपको पूर्ण मात्रा गिनने का ज्ञान हो जाएगा कि कैसे मात्राएं गिनी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोनी गात, मनय नील मणि सेल पर आतप परो प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। उपर्युक्त पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या दोस्तों? उत्प्रेक्षा अलंकार है। इन पंक्तियों में पीतांबर ओढ़े श्याम कृष्ण उपमेय है। क्या? पीतांबर ओढ़े श्याम, पीतांबर ओढ़े श्याम, ये उपमेय है। क्या दोस्तों? उपमेय है। क्या? उपमेय है। नीलमणि पर्वत पर प्रभातकालीन धूप उपमान है। क्या दोस्तों? उपमान है। ये उपमान है। जहाँ उपमेय और उपमान दोनों होते हैं, संभावना होती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, तुलसीदास। तो यहाँ पर आपका ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निर्गुणवादी थे। वे गुरु का बहुत सम्मान करते थे और जाति पात के भेदों को नहीं मानते थे। इस शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास थे। क्या दोस्तों? कबीरदास थे। क्या? कबीरदास थे। नानक थे। क्या? नानक थे। नानक थे। रैदास भी थे। क्या? रैदास भी थे। और दादू दयाल थे। क्या दोस्तों? दादू दयाल थे। दादू दयाल भी थे। सुंदर दास थे। क्या दोस्तों? सुंदर दास एवं मलूक दास। क्या दोस्तों? एवं मलूक दास भी थे। ये सभी ज्ञानाश्रयी शाखा के निर्गुण शाखा के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदल मिश्र की रचना है प्रेम सागर, नासकेतोपाख्यान, गोरा बादल की कथा, रानी केतकी की कहानी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नासकेतोपाख्यान। क्या दोस्तों? नासकेतोपाख्यान सदल मिश्र की कहानी है। प्रेम सागर ये लल्लू लाल की है। किसकी दोस्तों? लल्लू लाल की है। और ये आपका गोरा बादल की कथा जटमल की है। किसकी दोस्तों? जटमल की। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की है। क्या? इंसा अल्लाह खां की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, म्याऊं की ठौर पकड़ना मुहावरे का अर्थ है प्रकोपित होना, क्रोध के आवेश में होना, उत्साहहीन होना, जोखिम का कार्य करना। तो म्याऊं की ठौर पकड़ना मुहावरे का अर्थ है जोखिम का कार्य करना। क्या दोस्तों? जोखिम का कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। क्या? खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से,
पैशाची अपभ्रंश है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शौरसेनी अपभ्रंश के। क्या दोस्तों? शौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, जो आपका 30वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है भगवत गीता का संधि विच्छेद। क्या दोस्तों? भगवत गीता का संधि विच्छेद। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास बहुत ही बेहतर समझ आई होगी, और समझ आई हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। क्या दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें, जो ऑप्शन है भगवत प्लस गीता, भग प्लस वध प्लस गीता, भगवत प्लस गीता, भग प्लस वध गीता। तो यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखना नहीं भूलना दोस्त। इससे आपकी मेंटालिटी और आपकी क्षमता बढ़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी क्लास समाप्त होती है, और क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दी हुई है, आप टेलीग्राम चैनल से जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्कार।